अब मैं बताऊंगा अल्फ़ा बीटा गामा, भूलना कभी नहीं है, ये फाइनल होगा आपके लिए, क्योंकि ये चीज़ अल्फ़ा बीटा गामा कार्बन को पहचानेंगे तो हमारे आने वाले टाइम पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन को समझना हमारे लिए आसान होगा। ध्यान रखिएगा। कौन सा बोला मैंने? अल्फ़ा बीटा गामा। आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा ना, गामा स्थान, अल्फा बीटा गामा पोजीशन कैसे ज्ञात की जा सकती है? किसी को पूछना है तो पूछ सकेंगे। चलिए, अल्फा बीटा गामा स्थान किसे कहेंगे? सबसे पहली बात यह है, यहां पर एक छोटी सी बात पे ध्यान देना। जिस कार्बन परमाणु से क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। ये छोटी सी लाइन पे ध्यान देना। क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। फिर दूसरी बात होगी, बात की बात है, वो है अल्फा कार्बन का पड़ोसी कार्बन बीटा कार्बन कहलाता है। मान लेते हैं मैंने लिखा CH3 CH2 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 COOH। यहां पर आपको एक क्रियात्मक समूह नजर आ रहा है, वो ये है क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। ये क्या चीज है? क्रियात्मक समूह। COOH ये पूरा क्रियात्मक समूह है। भले नंबरिंग करें तो ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, IUPAC के नियमानुसार। इस कंपाउंड का जो भी नाम लिखना है, पेंटेनोइक एसिड लिख सकते हो, ये अलग बात है। लेकिन अल्फा बीटा गामा कार्बन कौन सा है? ये क्रियात्मक समूह है, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो ये कौन सा कार्बन हुआ? ये कौन सा ये क्या हुआ? क्रियात्मक समूह हुआ। तो यहां पर हमने कहा जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है, इस कार्बन से नहीं बोलेंगे, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है क्रियात्मक समूह, इससे भी नहीं जुड़ा हुआ है। तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा, ये हुआ अल्फा कार्बन, ये हुआ बीटा कार्बन। अल्फा का पड़ोसी बीटा है हमने कहा, तो सीधा सा मतलब है बीटा का पड़ोसी गामा कार्बन होगा। तो अल्फा बीटा गामा इस तरह से ज्ञात की जाती है। अगला एग्जांपल और करके देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास है CH3 CH2 CH2 COOH, यहां पर है CH2 CH3 है, ये कंपाउंड है। फिर यहां पर वही काम करेंगे कि अल्फा बीटा गामा कौन सा है, तो हम जानते हैं कि ये क्रियात्मक समूह हो गया। तो फिर अल्फा बीटा गामा हमारे साथ ये होगा, ये अल्फा कार्बन होगा, ये बीटा कार्बन होगा, ये गामा कार्बन होगा और ये भी गामा कार्बन होगा। हमने अल्फा बीटा गामा के स्थान को करेंगे और अगले जाने की जरूरत नहीं है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा बीटा जो होता है वो होगा ही होगा। तो इस तरह से अब मुझे इसमें बताएंगे आप लोग, CH3 CH2 CH2OH, यहां पर अल्फा बीटा गामा बताना है आपको। मैं यहां पर नंबरिंग कर देता हूं IUPAC के नियमानुसार, 1 2 3। बताओ कौन सा कार्बन अल्फा होगा, कौन सा बीटा होगा, कौन सा गामा होगा। यहां पर दूसरा नंबर अल्फा था,
बताइए, चलिए आप बता दीजिए। ये दूसरा वाला अल्फा और तीसरा वाला बीटा। ओके, ये दूसरा वाला अल्फा होगा और तीसरा वाला बीटा होगा। आप क्लास छोड़ दें बेटा, सर आप बोले आपको मैं दूसरे बार बोल रहा हूँ ये। हाँ, जिस कार्बन से, हाँ जिस कार्बन पर मतलब जिस कार्बन से क्रिया मतलब जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस क्या जुड़ा होगा, क्या जुड़ा होगा? अगला कार्बन, तो क्रियात्मक समूह को छोड़कर जिस कार्बन से जुड़ा होगा। क्या क्या जुड़ा होगा जिस कार्बन से? दूसरा कार्बन। दूसरा कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा होगा, कहाँ पे लिखा है? अच्छा, फर्स्ट का अल्फा होगा, सेकंड का बीटा, फिर थर्ड। क्या लिखा है? जिस कार्बन परमाणु से क्रियात्मक समूह जुड़ा होगा। इसलिए ध्यान खोल के रखो, इसलिए तो क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि ध्यान क्या चल रहा है। तो ध्यान नहीं है ना, इसलिए बोल रहा था मैं, ध्यान दो। मुझे कड़ा बोलना पड़ता है आप लोगों के लिए, जो मुझे पसंद नहीं है। ये क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा, इससे जुड़ा है ना, तो क्या होगा? अल्फा, फिर उसका कौन सा पड़ोसी, और उसका पड़ोसी गामा। क्लियर हो गया अब? हाँ, जो आपसे पूछा जाता है आपके भविष्य के लिए है, और जब आप गलती करोगे तो कड़ा भी बोलूंगा मैं। ठीक, तो क्लियर हो गया ये? चलो, अब बता पाओगे? तो अल्फा बीटा गामा बताना आसान हो गया। हाँ, तो CH3 CH2 CH CH2 CH3 सॉरी CH2 C। अब बताओ बेटा इसमें क्या होगा? चलो अब बताओ, मैं नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5 6। चलिए अब फिर आपसे ही पूछूंगा एक बार फाइनल, तो आपका दिमाग क्लियर हो जाएगा। बोलो इधर से नंबर बताइए, कौन सा नंबर मैंने लिख दिया? अल्फा, हाँ फिर सेकंड बीटा, हाँ फिर ये फर्स्ट गामा। हाँ, बस। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। सॉरी, क्या हुआ? हाँ, तो देखिए ना, ध्यान देना आप। चलो ध्यान देना, क्या होगा? ये क्रियात्मक समूह इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये अल्फा कार्बन होगा। अल्फा का पड़ोसी बीटा, ये पड़ोसी है और ये भी पड़ोसी, दोनों बीटा है। बीटा का पड़ोसी इसी तरफ आ रहा है, क्या होगा? गामा। और इधर बीटा का पड़ोसी इधर आ रहा है, गामा। कभी भी बीटा का एक पड़ोसी तो अल्फा होगा, दूसरा पड़ोसी क्या होगा? गामा ही होगा। अगला पड़ोसी बोला है ना। तो चलिए, तो इस तरह से अल्फा बीटा गामा को आप पहचान गए। ये बहुत जरूरी होता है, लेकिन साथ में एक शब्द आएगा। यहां पर हमने कहा स्थान, अल्फा बीटा गामा स्थान। यहां पर एक शब्द आया अल्फा कार्बन, पहचान गए? वैसे ही एक शब्द और हमारे पास आता है अल्फा कार्बन, होके बाद अल्फा हाइड्रोजन। इसका क्या मतलब हुआ? अल्फा हाइड्रोजन का कोई मतलब बताएगा कोई बच्चा किसी तरह से भी? अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं आप बता सकते? बताइए जल्दी से। जिस कार्बन से, जिस क्रियात्मक समूह से कार्बन जुड़ा होता है, या जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है। मैं तो कार्बन पूछ ही नहीं रहा हूं, अल्फा कार्बन पूछ ही नहीं रहा हूं। क्या जिस हाइड्रोजन? जिस हाइड्रोजन से क्रियात्मक समूह जुड़ा हो, हाइड्रोजन से क्रियात्मक समूह कभी जुड़ेगा तो उसका मतलब वो कुछ होगा नहीं। उससे कार्बन से जुड़ा। जिस, ठीक से बोलिए। जिस हाइड्रोजन परमाणु से क्रियात्मक समूह जुड़ा हो उससे अल्फा। नहीं, गलत बोल रहे हैं आप, बताएंगे अल्फा हाइड्रोजन। वे हाइड्रोजन परमाणु जो अल्फा कार्बन से जुड़ा होता है। यानी अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। CH3 CH2 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 COOH। यहां पर अल्फा कार्बन ये है, बीटा कार्बन ये है, गामा कार्बन ये है। इसमें अल्फा कार्बन की संख्या कितनी है?
बोलो, 2 कहां से आ गया? बीटा कार्बन की संख्या कितना हुआ? 1। गामा कार्बन की संख्या कितनी है? कहीं के पर बहुत सारी चीजें अलग भी हो सकता है, बात करेंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है इसमें? बोलो। 2। अल्फा कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, ये इनसे नहीं जुड़ा हुआ है, ये यहां पर ऐसा है। तो अल्फा कार्बन से कितना जुड़ा हुआ है? 2। तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हुई? 2। बीटा हाइड्रोजन की संख्या बताइए। कितना होगा? 2। बीटा से भी 2 जुड़ा है। और गामा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? तो यहां पर हम बात करते हैं अल्फा बीटा गामा हो गया। अब कुछ एग्जांपल और देखना है। CH3 CH OH CH CH2 CH3। चलिए बताइए कितने अल्फा कार्बन है, कितना बीटा कार्बन है, कितना गामा कार्बन है? चलिए जल्दी बताएंगे। चलिए आप बताइए, आपने भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया था आप। हाँ बताइए जल्दी। OH का ऊपर वाला कार्बन अल्फा और उसके साइड वाला बीटा और लेफ्ट वाला भी बीटा और ऊपर का गामा। नंबर ऑफ बीटा कार्बन, number of gamma carbon, number of अल्फा हाइड्रोजन बताना है, नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन और नंबर ऑफ गामा हाइड्रोजन। चलो बताओ अल्फा हाइड्रोजन कार्बन कितने हैं? जल्दी बताते जाओ। यहां पे जो दिखे अल्फा कार्बन 1, हाँ बीटा कार्बन 2, हाँ 2। हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन 1, बीटा हाइड्रोजन 4 और गामा हाइड्रोजन 5। चलिए इन्होंने जो जवाब दिया उसे हम ढूंढ लेते हैं। चलिए क्या सही बताया? ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये गामा कार्बन हो गया, ये गामा, क्योंकि बीटा का पड़ोसी गामा। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या, अल्फा कार्बन 1 है, बीटा कार्बन 2 है, गामा कार्बन 2 है। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 1 है, बीटा हाइड्रोजन की संख्या 3 और 1 4 और गामा हाइड्रोजन की संख्या 2 और 3 5। आपका राइट था। चलिए बैठ जाइए इस तरह से। तो अल्फा बीटा गामा हमें पहचानना होता है। एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूं, आप मुझे बताएंगे जल्दी से। 2 भी होगा तो भी बात कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो शुरुआती जो है अभी तुम्हारा इस जगह पे इतना ही सोचेंगे, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे। आपने इसमें बताना है आप लोगों को HCHO में CH3 CHO CH3 CH2 CHO, इन सब में बताना है आपको अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, अल्फा कार्बन की संख्या कितनी होगी, बीटा कार्बन की संख्या, तो यहां पे बताना है आपको। चलो कोशिश करो। यहां पर मैं टॉप में लिख रहा हूं अल्फा हाइड्रोजन ही चेक करना है। चलिए अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्ञात, हाइड्रोजन क्वेश्चन है ये, हाइड्रोजन की संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह का प्रश्न मेरे पास है।
CH3 CO CH3, C6H5 CHO। कुछ एग्जाम्पल लेके चलाऊं। अब आप मुझे जल्दी से बताएं अल्फा हाइड्रोजन की संख्या किसमें कितनी है। हो गया? चलो पहले मैं बताओ जल्दी से। आपसे पूछ लेता हूँ, आज बताइए इसमें कैसे कैसे दो है। संरचना है HC डबल बॉन्ड OH। यहां पर क्रियात्मक समूह हमें मिल रहे हैं CHO। ये क्रियात्मक समूह है। इसमें फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, क्या बोला मैं, फंक्शनल ग्रुप। यानी क्रियात्मक समूह है CHO। ये CHO, ये फंक्शनल ग्रुप है। चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, क्रियात्मक समूह है ये। और इस क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ कोई भी कार्बन नहीं है। यहां पर अल्फा कार्बन की संख्या है 0, तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या भी 0 है। पहला। दूसरे की तरफ चलते हैं। अब यहां से बताना शुरू करिए। चलिए, अब तो एक तो बता दिया मैंने, दूसरे का बताइए जल्दी से। आप सबको कहा गया है संरचना सूत्र बनाना, आपको प्रैक्टिस कराया गया है, आप प्रैक्टिस करो बोला गया है। और आपने कितना प्रैक्टिस किया है मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं कर सकते आप। सर, हाँ जी, अल्फा कार्बन 1 होगा और अल्फा हाइड्रोजन 3। हाँ जी, ठीक है। पूरा बना के दिखाओ सबको।
इसमें CH3 C डबल बॉन्ड O HCHO, ये क्रियात्मक समूह है। सबको पता है ये क्रियात्मक समूह है, ना पता हो तो पढ़ाई करिए थोड़ा सा। और यहां पर ये मिल रहा है अल्फा कार्बन, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या हमें मिल चुका है। इस कार्बन में जितने हाइड्रोजन है सब अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 3 हैं। थर्ड नंबर में चलते हैं। CH3 CH2 और क्रियात्मक समूह है CHO एल्डिहाइड। तो ये क्रियात्मक समूह है, तो हमारे पास मिल चुका है यहां पर अल्फा बीटा। तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या है, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या है, बोलो 2। बीटा हाइड्रोजन की संख्या है, हमें जिसकी संख्या की जरूरत है हमने अल्फा ही पूछा है, लेकिन हम लोग लगभग समझने के लिए ऐसा कर रहे हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहां पर ये क्रियात्मक समूह जो था CHO, ये एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह था। यहां पर क्रियात्मक समूह है CO, इसको हम CO करके भी लिख सकते हैं। ये कीटोन का है, कीटोन का, जिसमें भी CO लगा रहेगा कीटोन है, ये कंपाउंड कीटोन है। अल्फा ये वाला हुआ क्रियात्मक समूह, ये हुआ तो ये हुआ अल्फा। तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या हमारे पास यहां पर है 3 4 5 की संख्या हमारे पास हुआ यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहां 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहां के 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पर पूछा था मैंने 6वें नंबर पे। चलिए बताइए।
यहां पर C6H5 है, बेंजीन रिंग को दर्शाता है। C 6 टाइम्स C, 5-6 जगह पर हाइड्रोजन होता है बेंजीन रिंग में, आपको पता है ये बात। तो 1 2 3 4 5 6 जगहों पर हाइड्रोजन होता है। तो एक हाइड्रोजन को हटा करके उस जगह पर लगा हुआ है CHO, यानी ये क्रियात्मक समूह। यहां पर क्रियात्मक समूह ये हो गया, अल्फा कार्बन ये होगा तो बीटा कार्बन ये होगा, ये गामा कार्बन होगा। अभी तो पढ़े हो स्ट्रक्चर। तो अल्फा कार्बन कितना है, एक रहेगा है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं दिखाई दे रहा मुझे। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 0। अपनी पढ़ाई को एक रेंज पे ले जाओ, तब आपकी पढ़ाई का कोई मतलब रहेगा। अपनी पढ़ाई को व्यवस्थित करो, तब पढ़ाई का मतलब है। जब नेक्स्ट क्लास में आप आओगे तो फिर बताऊंगा स्पेशल बात। फिलहाल ये चीज़ें आपको आज जो पढ़ाया गया है अल्फ़ा बीटा गामा, इसको पूरी तरह से दिमाग में बैठा लीजिए। आपके 11th और 12th दोनों जगहों पर बहुत काम के हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको 12th के एग्जामिनेशन के टाइम पे। 12th की बहुत सारी चीज़ों को, रिएक्शन को समझने में मदद करेगा। तो बस आज की क्लास समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।